जो भाई बहन हमारी वीडियो देख रहे हैं, समस्त प्रेमी बहनों भाइयों से दोनों हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, सूर्य का ध्यान करते हुए हमारे साथ एक बार एक स्वर में गायत्री मंत्र बोलने की कृपा करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बहनों भाइयों, एक बार गायत्री मंत्र बोलने से 24 देवी, 24 देवता, 24 भगवान, 24 ऋषि, 24 पुराण की आराधना एक क्षण में हो जाती है। इसीलिए भगवान राम, कृष्ण, हनुमान, विश्वामित्र, वशिष्ठ, तुलसी जी, सभी ऋषियों ने सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में गायत्री मंत्र का ध्यान किया है। आज कलयुग में गायत्री मंत्र का ध्यान कोई कर नहीं रहा है। इसी के कारण पूरी दुनिया में अज्ञानता फैली हुई है। सभी गायत्री मंत्र का ज्ञान ये बताता है कि विराट ब्रह्म जो सबका मालिक एक है, सबका माता पिता एक है, जाति पात ऊंच नीच जितना कलयुग में हुआ है और किसी युग में नहीं रहा है। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर युग में जाति पात ऊंच नीच का कोई विचार नहीं था। तब लोग ईश्वर की आराधना करते थे और ब्रह्मा विष्णु महेश जिसका ध्यान करते हैं उसी का सभी ध्यान करते थे। बड़े बड़े ऋषि मुनि ब्रह्मा विष्णु महेश किसका ध्यान करते थे? ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो परम ब्रह्म है, ब्रह्मा तो एक व्यक्ति का नाम है जो शरीर वाला है, चतुर्भुज मान लीजिए। चारों वेद जिनके मुख से एक वेद निकला था और उसी एक वेद को 4 वेद के रूप में व्यास जी ने लिखा। कहने का आशय, जिसका ध्यान सभी देवता लोग करते थे वो परम ब्रह्म है। वो परम ब्रह्म क्या है? पावर है। धरती से आसमान तक अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो व्याप्तम एन चराचर सभी जीवों में जो परम ब्रह्म विराजमान है, आत्मा के रूप में, ईश्वर के रूप में, प्राण के रूप में, वो एक माँ का स्वरूप है। परम ब्रह्म जिससे सबकी रचना होती है वो परम ब्रह्म है। 2 आत्मा माता पिता के मिलकर एक बेटा बेटी का जन्म होता है तो वो एक आत्मा और बन जाती है। और सबके हृदय में जो विराजमान आत्मा है, ईश्वर है, ये सर्वव्यापी है, सर्वात्मा है, सर्वशक्तिमान है। पूरे संसार में हर जीवों में एक ही आत्मा, एक ही समान है। जैसे सोना 1000 टुकड़ा कर दो लेकिन रहेगा सोना, उसी तरह से प्राण सबका। इसीलिए प्रार्थना करते हैं कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव। वही ईश्वर माता में है, पिता में है, बंधु में है, सखा में है तो एक ही ईश्वर, वो एक ही परम ब्रह्म है जो सब में विराजमान है। एको ब्रह्म द्वितीया नाश। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, अयम आत्मा परम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि शिवो अहम। भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं, भगवान कृष्ण ने ही गीता में कहा कि मैं अर्जुन गीता केवल तुम्हारे लिए नहीं कह रहा हूँ, संपूर्ण विश्व के लिए गीता का ज्ञान मैं सुना रहा हूँ। भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है। गीता पढ़कर देख लीजिए। गीता में निष्पक्ष ज्ञान भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया है। भगवान कृष्ण ने बार बार ये कहा है कि मैं सबकी आत्मा में निवास करता हूँ। अर्थात
उन्होंने कहा कि पागल में, चंडाल में, कुत्ते में, हाथी में आत्मा बनकर निवास करता हूँ, पर वो आत्मा के रूप में निवास करते हैं, वो परमात्मा नहीं है। क्योंकि परमात्मा तो विराट है, अखंड है, अनंत है, अनादि है। वो जिसने सारे संसार को बनाया है वो विराट है। वो शरीर में अगर होता तो दुनिया को बना ही नहीं सकता था, दुनिया को चला ही नहीं सकता था। क्योंकि वो शरीर नहीं है, वो निराकार ब्रह्म है, वो ईश्वर है, सर्वव्यापी है। वो वायु है, वो धरती है, वो जल है, वो अग्नि है, हवा है, आकाश है। वो 5 तत्वों में समाहित है। भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि, ना से नीर। यही भगवान का स्वरूप है, यही ईश्वर है। ओम भूर्भुवः स्वः।